दोस्तों, मैं महेंद्र, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी बहुत सारे पदों पर भर्ती की जा रही है और उन पदों पर जो सिलेबस रहता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उसके संबंध में हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर की वीडियो मिल जाएंगी और कंप्यूटर की सीरीज हमारी लगातार अभी चल रही है। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्यूटर में है पाइथन। आइए अब हम बात करते हैं पाइथन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे पाइथन क्या होता है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि पाइथन होता क्या है। जी हाँ, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और ये बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ईजी है या आसान लैंग्वेज है। पाइथन ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जी हाँ, ये ध्यान रखिए, पाइथन कैसी है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब हम शुरू करते हैं पाइथन से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम हमारी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए निम्न में से किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, आपके सामने दिख रहा है हैज़। तो सिंगल लाइन कमेंट अगर हमें देना हो तो हम हैज़ का उपयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फंक्शन के लिए हम जो कीवर्ड का यूज करते हैं वो है DEF। कुछ पाइथन में कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड हैं, वो जैसे DEF हो गया, एंड, ASS, कंटिन्यू, एल्स, ग्लोबल, इज, और, पास, प्रिंट, ये सारे और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो पाइथन में रिजर्व कीवर्ड हैं। तो फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, DEF। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। पाइथन के लिए PIP क्या है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पिप का फुल फॉर्म है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछे गए हैं, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में ट्रैंकेशन डिवीजन ऑपरेटर है। तो डबल बैक स्लैश इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होती है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन की पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट इसका सही आंसर है। हम बात करते हैं पाइथन में अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डेटा प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है क्लास कोर डेटा प्रकार नहीं है। हम आगे समझेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है। अभी मैंने बात की थी कि कुछ कीवर्ड होते हैं पाइथन में, उसके लिए मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊँगा। अभी हम समझ लेते हैं कि पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है। निम्न में से कौन सा कीवर्ड नहीं होता। तो ईवेल एक कीवर्ड नहीं होता, पास कीवर्ड होता है, एसर्ट कीवर्ड होता है, नॉन लोकल एक कीवर्ड होता है, लेकिन ईवेल जो है ये पाइथन में कोई कीवर्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्ट्रिंग इन पाइथन। पाइथन में कौन से स्ट्रिंग को, अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में। तो डैश को हम। अब हम बात करते हैं पाइथन में एक खाली सेट बनाने के लिए निम्न में से किस कथन का उपयोग किया जाता है। तो खाली सेट बनाने के लिए सेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य देख लीजिए। तो गर्डियो वैन रॉशम ने इसका आविष्कार किया था या विकास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। आप सभी जानते हैं कोई भी फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है, चाहे वो MP3 की फाइल हो तो .mp3, डॉक्यूमेंट की फाइल हो तो .docx। इसी तरह पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। याद रखिए .py इसका एक्सटेंशन है। पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान पाइथन केस संवेदनशील है। क्या ये बात सही है या नहीं है। तो इसका सही आंसर है हाँ। अगला, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। तो पाइथन के सारे कीवर्ड्स नन ऑफ दी मेंशन, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। पाइथन में प्राथमिकता का क्रम क्या होगा। तो पाइथन में प्राथमिकता का क्रम समझ लेते हैं। तो इसका सही क्रम है कोष्टक, घातांक, गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाव, ये इसका प्राथमिकता का क्रम है। निम्न में से कौन सा फंक्शन हमें वर्तमान में काम कर रहे पाइथन के संस्करण को खोजने में मदद करता है। तो अगर हम किस वर्जन की पाइथन को यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, तो उसको हमें चेक करना हो तो हम कौन सा उसका सही आंसर होगा s/s डॉट वर्जन से हम
ये पता लगा सकते हैं हम किस पाइथन वर्जन में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइथन भाषा में कोड के एक ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। पहले करली ब्रेसेस की जगह अब कोड इंडेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में जब कोड इंडेंटेशन में कॉलन या डेलीमीटर दिया जाता है, जब ऑटोमेटिकली अगले लाइन पर इंटरप्रेटर द्वारा टैब दिया जाता हो, तब हम कोड इंडेंटेशन का यूज। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी ITI TO भर्ती परीक्षा चल रही है और उसमें कंप्यूटर ट्रेड के लिए पेपर होना अभी बाकी है, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होना है। ITI TO कोपा के लिए भी टेक्निकल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। पाइथन एक टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अब हम बात कर लेते हैं, आगे आपके लिए लेकर आए हैं पाइथन के और भी क्वेश्चंस। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें कोडिंग दी होगी 2, 3 या 4 लाइन की और उसका आउटपुट पूछा गया होगा। तो इस 17वें नंबर के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसका सही आउटपुट रहेगा HE ही। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन में, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस? फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो फंक्शंस 2 प्रकार के होते हैं पाइथन में। फंक्शन होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन जो पाइथन में पहले से बिल्ट इन रहता है, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन को यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड ए क्लास? जब कोई फंक्शन एक क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मेथड बोला जाता है, मेथड। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ, फंक्शन के 2 क्वेश्चन लगातार आए। तो फंक्शन क्या होते हैं? पाइथन फंक्शन एक ऐसे स्टेटमेंट का समूह होता है जो प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता ही है, जहाँ पर फंक्शन की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित या डिफाइंड वेरिएबल को क्या कहा जाता है? अगर हम किसी फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो वह एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। जी हाँ, बाहर अगर डिफाइन कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, और अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। इसमें वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जब क्रिएट किया जाता है तब इंटरप्रेटर द्वारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जाती है। वेरिएबल पर कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज या रीअसाइन की जा सकती है। वेरिएबल की पाइथन में एक ही वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल पर असाइन की जा सकती है। इसके कुछ संबंधित क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं, मैंने बता दिए हैं वेरिएबल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी फंक्शन के अंदर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहा जाता है? अभी हमने अब इससे पहले क्वेश्चन देखा था फंक्शन के बाहर, तो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है, और फंक्शन के अंदर जो परिभाषित डिफाइन करते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर हो गए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? राउंड 4.576। जी हाँ, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है राउंड, जो दशमलव अंकों में सटीकता देने के लिए किसी एक संख्या को राउंड करता है। इस पूरे मामले में क्योंकि दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है, दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या में बंद कर दिया गया है, इसलिए इसका आउटपुट होगा, राउंड पूछा गया तो इसका आउटपुट होगा 5। इसका आंसर सही है बी। निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? तो ये एक यहाँ पे दिया हुआ, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, राउंड 4.5676, 2। राउंड फंक्शन का उपयोग दी गई दशमलव संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों पर राउंड ऑफ करने के लिए कहा गया है। तो कितने स्थानों तक? 2 स्थानों तक उसको राउंड ऑफ करना है। इस मामले में संख्या को 2 दशमलव स्थानों तक गोल किया जाएगा या राउंड किया जाएगा, इसलिए इसका आउटपुट होगा 4.57। जी हाँ, इसका आउटपुट होगा 4.57। अगला क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है? तो इसका सही आंसर है ऐड, ADD। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटर इनवर्ट द्वारा ओवरलोड होता है? तो इसका सही आंसर है बी। कौन सा फंक्शन इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करता है? तो उसका सही आंसर है EQ, इक्वल। कौन सा ऑपरेटर IG द्वारा ओवरलोड होता है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। सेट ATTR किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये यहाँ पर इसका प्रयोग, इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है एक एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए। सेट ATTR इसका मतलब है एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। व्हाट इज गेट एट्रीब्यूट?
यूज टू, गेट ATTR का यूज किस लिए किया जाता है? टू एक्सेस द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम या इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इनहेरिटेंस होते क्या हैं। किसी क्लास को या क्लास की प्रॉपर्टी या बिहेवियर को एक्सटेंड करना इनहेरिटेंस कहलाता है। किसी क्लास को एक्सटेंड किया जाता है तो उसे पेरेंट क्लास, और जिस क्लास के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है, किया गया उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, मल्टी लेवल, मल्टीपल, सिंगल लेवल और हिरारिकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर इसका सही, इसमें पूछा गया कि कौन सा इसका प्रकार नहीं है, तो ये डबल लेवल इनहेरिटेंस का प्रकार नहीं होता है। यहाँ पर इसका सही आंसर है डबल लेवल। तो आपने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे। आप, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम पाइथन पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चंस लेकर आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। वीडियो